स्टोरी टेलिंग चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। महेश जल्दी जल्दी क्लिनिक बंद करने में लगा था और क्लिनिक बंद करके घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचते ही वह टिफ़िन लेकर गांव की तरफ निकल पड़ा। गांव में उसकी बूढ़ी माँ अकेली रहती थी। महेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ शहर में रहता था। माँ को भी वह अपने साथ शहर ले गया था। कुछ दिन सब ठीक रहा, पर धीरे धीरे महेश की पत्नी को सविता जी बोझ लगने लगी। वह उन्हें ना वक्त पर खाना देती थी और ना ही उनका ध्यान रखती थी। सविता जी का पोता भी उनसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। कभी कभी उन्हें गाली गलौज भी करने लगते थे। एक दिन सविता जी पानी पी रही थी तो हाथ कांपने की वजह से ग्लास टूट गई और ज़मीन पर गिर गई। तभी आवाज़ सुनकर बहू अंदर से चिल्लाती हुई आई, ये बुढ़िया बैठे बैठे खा पी भी नहीं सकती। अरे जब एक गिलास भी ढंग से नहीं पकड़ सकती तो मर क्यों नहीं जाती, और कितने दिन जिंदा रहकर हमारा नुकसान करेगी। तभी महेश आ गया और अपनी पत्नी सुधा से बोला, तुम ये कैसे बात कर रही हो माँ से। तो सुधा बोली, जो आपकी माँ ने कचरा फैलाया है उसे तुम ही साफ करो। महेश सुधा से गुस्से में हाथ उठाने लगा तो माँ ने रोक लिया और कहा, बेटा मुझे वापस छोड़ दो गाँव, वहाँ मैं रूखी सूखी खाकर पड़ी रहूँगी। महेश ने माँ को वापस गाँव छोड़ दिया, पर अब वो रोज़ सुबह सुबह माँ के लिए खाना लेकर गाँव जाता था। माँ को रोज़ नहलाकर तैयार करके खाना खिलाकर वापस शहर आता था और वापस रात को खाना लेकर गाँव जाता था। रात भर माँ के पास ही रुकता था। कुछ दिनों बाद महेश के बेटे का भी रिश्ता तय हो गया था। घर में नई बहू आ गई थी। सुधा बहुत खुश थी, सोच रही थी अब तो बस आराम करेगी, कोई काम नहीं करेगी, बस हुक्म चलाएगी। नई बहू ने तो आते ही अपने तेवर दिखा दिए। सुबह देर तक सोना, बहस करना, घर का कोई काम न करना, यह सब उसके लिए आम बात हो गई। बेटे को कुछ कहती सुधा तो बेटा माँ से कहता, छोटी छोटी बातों के लिए मुझे और मेरी बीवी को परेशान मत करो। घर का कोई काम रहता है तो आप खुद कर लिया करो। नई बहू सारा काम सुधा से करवाती। एक दिन बर्तन धोते धोते सुधा को चक्कर आ गए और उसके हाथ से महंगा डिनर सेट टूट गया। तो सुधा की बहू आई और सुधा को आते ही खरी खोटी सुनाने लगी। कहने लगी, एक काम ढंग से नहीं होता आपसे, इतना महंगा डिनर सेट तोड़ दिया, हाथों में जान ही नहीं क्या, खाना तो खूब दबा कर खाती हो। और उसका बेटा चुपचाप खड़ा खड़ा सब देख रहा था। उसने अपनी पत्नी को एक बार भी नहीं रोका। सुधा की खैर खबर लेना तो दूर, उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चला गया। सुधा ये सब देखकर मन ही मन टूट गई और आज उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वो अपनी सास को धुतकारती थी, उसकी हालत पर उसे मरने के उलाहने देती थी, पर वो कुछ नहीं बोलती थी। आज उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और खुद पर शर्म आ रही थी। अगर उसने अच्छे कर्म किए होते और अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए होते तो आज उसे ये दिन ना देखना पड़ता, परंतु अब सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं बचा था। आज वो उसी जगह खड़ी थी जहाँ कुछ सालों पहले उसकी बूढ़ी सास खड़ी थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही नई नई कहानियाँ मैं आप सब लोगों के लिए लाती रहूँ।